कपिल जी हो गए ब्रह्मचारी, विवाह किया नहीं, घर छोड़ के जंगल चले गए और दूसरी बेटी का वंश यहीं पर पूरा हो गया। इनकी तीसरी बेटियां हैं, नाम है श्री प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और उन्होंने 16 कन्याओं को जन्म दिया। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह साक्षात धर्म के साथ हुआ। एक बेटी का विवाह पितृगणों के स्वामी अर्यमा के साथ हुआ। 15वीं बेटी का विवाह अग्नि के साथ हुआ और सबसे छोटी लाडली भगवती सती का विवाह घुसरनाथ बाबा के साथ हुआ। वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ससुर और दामाद में कुछ झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया, आज हम यहां अगर रुक गए तो फिर फंस जाएंगे, अभी कल की कथा बाकी है। झगड़ा इतना हो गया, जब झगड़े की बात सुने तो मैत्रेय जी अपने आसन से खड़े हो गए, विदुर जी से कहा, गुरुदेव ये ससुर और दामाद का तो बड़ा मधुर संबंध है और ये ससुर और दामाद का झगड़ा हो गया। प्रश्न तो ये किया कि अगर आप उचित और अधिकारी समझे तो मुझे जरूर सुनाएं, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूं कि यहां फंसना ठीक होगा। तो झगड़ा इतना हो गया कि सती जी ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया बाबा की पिता की यज्ञशाला में जाकर के। यज्ञ अपूर्ण हो गया, भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेज दिया, सारे देवताओं की ऐसी तैसी कर दिया। भगवान रुद्र के पार्षदों ने सब बेचारे हाहाकार मचा करके ब्रह्मा के शरण में आए, त्राहि माम रक्षा करो। बोले कौन? बोले त्रिशूल वाला पीछे लगा। बोले क्यों पीछे लगा? बोले महाराज ये नहीं समझ में आ रहा, बस इतना है कि हम लोग यज्ञ कर रहे थे, उसमें उनके पार्षद पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ कर रहे थे, पार्षद पहुंच गए, उसमें मैं गया था। बोले आप तो नहीं गए थे। बोले भगवान विष्णु आए थे? बोले नहीं आए। बोले शंकर जी आए थे? बोले उन्होंने तो ऐसी तैसी किया। बोले बताओ जब त्रिदेव नहीं तो तुम लोग गए क्यों यज्ञ में? बोले महाराज जब लालची देवता हैं चले ही गए। हमने कहा कुछ पकौड़ी मगौड़ी सगौड़ी मिल जाएगी खाने को। बदमाश कहीं का। अरे जिसने गड़बड़ किया है वो आंसू तुष्यति है। जिनके क्रोध से त्रैलोक्य जलता है उनके नेत्रों से स्नेह का आंसू भी बहता है। आंसू शीघ्रम। इस दुनिया में अगर सबसे जल्दी संतुष्ट होने वाला कोई है तो भगवान शंकर जी हैं। आंसू तुष्यति, इसलिए उनका नाम आशुतोष। आंसू शीघ्रम तुष्यति, संतुष्ट हो जाता। इतने सरल हैं हमारे भोले बाबा। एक लोटा जल चढ़ाओ बस चकाचक कर दे मामला। अरे घुसरनाथ बाबा का इतिहास तो आप लोग जानते ही, हमें क्या बताना, स्मरण करा रहे। जल चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ावे, गाय का दूध चढ़ावे, धतूर भांग मदार चढ़ावे, जाए बेढ़े कुछ न चढ़ावे, खोपड़िया पर लाठी चलावे। है इतना सरल कौन देवता होगा? हमने सुना है अपनी माता जी से, ननिहाल यहीं इधर का ही मेरा रहा, तो वो कहती थी कि कोई उनके खोपड़ी पे मूंज कूट रहा था। बाबा प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए भाई, काहे को सिर दबा रहे हो? उसने कहा बाबा हमको तो 100 मन 1 बीघा चाहिए। 1 बीघे में 100 मन भी होता है, सुना जाता है। इतना सरल कौन देवता? तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो बहुत सरल है, जाकर के उन्हीं से कहो। अब हिम्मत तो नहीं पड़ रही, लेकिन करें क्या? तो पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा आप भी चलो, तो हम चले। तो ब्रह्मा जी गए और भगवान शंकर को देखा, कैलाश पर्वत पर बैठे निमग्न अपने में आनंद ले रहे थे। तो
ब्रह्मा जी ने तुरंत उनको प्रणाम किया और बड़ा सुंदर स्तवन गाया। वास्तव में जो ब्रह्मा जी की स्तुति है ना, ये सुनने लायक। एक श्लोक गाया, क जाने त्वामीशम, हे भोले बाबा मैं आपके अलावा किसी और को ईश नहीं जानता। ये ब्रह्मा का स्तवन है। हमारे इष्ट, हमारे ईश, हमारे पूज्य केवल आप हो। जाने त्वामीशम, और एक बात मैं और भी जानता हूं कि केवल मेरे ईश नहीं हो, ईशम विश्वस्य। जाने त्वामीशम विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्तेः शिवस्य च परम यद् ब्रह्मा निरंतरम। कहा मैं यह जानता हूं कि आप पूरे विश्व के ईश हो। जाने त्वामीशम विश्वस्य, और विश्वस्य जगतो योनि बीजयो। हे भोले बाबा ये सारा संसार आपसे ही पैदा हुआ, मैं ये भी जानता हूं। आप जगत की योनि भी हो और आप जगत के बीज भी हो, इसीलिए भगवान शंकर की पिंडी योनि और लिंग से संपन्न है। यहाँ इसी भाव का विश्लेषण हो रहा है। कहा है प्रभु आप ही तो पुरुष रूप से लिंग हो और आप ही स्त्री रूप से योनि हो। जाने त्वामस्य विश्वस्य जगता योनि बीजयो, आप पूरे विश्व के जन्मदाता हो। तात्पर्य क्या है? अगर भाव की गहराई में जाएं तो भाव ये है कि अपने बच्चे को कोई मारता नहीं है, सब आप ही के तो हैं, गलती कर दिए तो आप इतना पी रहे हैं। जगता योनि बीजयो, आप इनको माफ कर दें। यह स्तवन है, बहुत प्यारा है। भागवत के एक श्लोक में जादू है, और वास्तव में अगर इसका आनंद लिया जाए तो हमें तो कभी कभी ये लगता है कि एक ही श्लोक पर जीवन बिताया जा सकता है, इतना आनंद। आगे कहते शक्ते शिवस्य च परम। हे बाबा आपके अलावा कोई और शक्ति है क्या? जो भगवती शक्ति है, दुर्गा है, वो किसी और की है क्या? शक्ते है शिवस्य, हे घुईश्वरनाथ बाबा वो आपकी ही शक्ति है, आपके ही शक्ति से सारा संसार शक्तिमान है। परम यत्तद ब्रह्म निरंतरम, कहा आप ही तो निरंतर ब्रह्म हो, जो सब में ध्यान रहे हो, टहल रहे हो, और आप इस तरह से अपने बच्चे को मार रहे हो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बरम ब्रूहि, क्या चाहते हो? अरे महाराज दक्ष जी ने संकल्प लिया है, यज्ञ पूरा नहीं होगा तो नरक होगा, तो आप यज्ञ तो पूरा करवाओ। कि यज्ञ पूरा करो, कौन मना करता? अरे कहा दक्ष जी का तो सिर ही काट के डाल दिया है, स्वाहा हो गया है, जजमान नहीं तो यज्ञ कैसे होगा? भगवान शंकर ने कहा लाओ किसी का सिर। अब जिसके पास गण जाए वही माता अपने बच्चे को लेके चिपक के बैठी। अब कोई अपना बच्चा दे जब तो सिर लगे, और दक्ष बिना सिर के खोपड़ी का स्वाहा हो गया है, गणों ने कर दिया है, तो क्या करें? तो एक बकरा मिल गया, म्यान कर रहा था, दूर बंधा था, और बकरे को ले आए। क्या शल्य चिकित्सा थी, चिकित्सा पद्धति कितनी एडवांस थी उस समय कि बकरे का सिर काटा और दक्ष जी के गर्दन पे जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो बड़े खुश हुए दक्ष जी, और जब दक्ष जी देखे कि वाह शंकर जी की कृपा से हमें प्राण मिल गया, स्वरूप मिल गया, तो देखे कि ब्रह्मा देवता सभी बोली बोल रहे हैं, और वो सब स्तवन करें, हम भी कुछ करें। और जब वो बोलना चाहे तो बोल ही नहीं पा रहे। बकरा क्या बोले तो बोले भगवान शंकर हंस पड़े, सारे देवता हंस पड़े। इसीलिए लोग जल चढ़ाने के बाद बम 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 कर देते। लेकिन पुरानी बात है, अब मत करना। अब ससुर और दामाद की पटी पटा हो गई, मिलकर के कुछ गड़बड़ करेंगे तो शिकायत मत करना भाई। जबकि बात मैं बता रहा हूं, जब पहली बार ये झगड़ा उगड़ा हुआ था। इस प्रकार से
तो प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर भी गए, ब्रह्मा जी गए, विष्णु गए और नियम बन गया जब शंकर जी गए तो सब चले गए। आज से यज्ञ में जो कुछ अवशिष्ट बचेगा वो भगवान शंकर का भाग होगा। जो कुछ यज्ञ के कुंड के बाहर रहेगा, स्वाहा होने से जो भी बच गया वो भगवान शिव का भाग है। उसको ईमानदारी से हमको शिव को दे देना चाहिए। कई लोग हवन करते रहते हैं तो वो तिल उल जो छिटा रहता है ना उसके ऊपर परधी पे, तो उसको भी डालते रहते हैं। नहीं करना चाहिए। वो भाग भगवान शंकर का है। जिस देवता के नाम से आहुति डालते वही डर के मारा कहते पहले शंकर जी वाला निकाल दो, नहीं तो हमारे ऊपर तो लाठी चलेगी। तो वो छीट जाता है। वो डर के मारे देवता कांपता है कि भगवान शंकर का भाग तो सर्वोपरि है, पहले उसको छोड़ दो जब दूसरा कुछ करो। इस प्रकार से इतना कुछ कह करके ये भी वंश आगे नहीं चला। ससुर दामाद का झगड़ा हो गया, जानते तीनों बेटियों का वंश पूरा हो गया।